जिसके शहर में कई दुकानें थी। हर दुकान का उसे किराया आया करता था। अरे भवानी, मैं सोच रहा हूँ अपनी नुक्कड़ वाली दुकान में कुछ खाने का व्यापार डालूं। वैसे सोच तो बढ़िया है। किसको ढूंढना होगा जो अच्छा नाश्ते वाला आइटम बनाता हो? मैं एक औरत को जानती हूँ, वो विधवा है, लेकिन उसके जैसी दही कचौरी कोई नहीं बना सकता। एकदम स्वादिष्ट, खाते ही ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। क्या वो हमारे दुकान में दही कचौरी बनाएगी? वो मेरे गांव की है, उसका एक बेटा भी है। उसे यहाँ रहने के लिए जगह देनी होगी, तब तो वो जरूर हमारे साथ काम करेगी। ठीक है, तुम उसको बोल दो। हम मुनाफा आधा आधा बांट लेंगे, फिर देखते हैं। ठीक है। अगले ही दिन भवानी अपने गांव गई सीता से मिलने। अरे आप आइए आइए, कैसी है तू? मैं तो अच्छी हूँ, आप बताइए। तेरे लायक एक काम था। हाँ हाँ बोलिए ना। तेरी दही कचौरी पूरे गांव में मशहूर है। मैं चाहती हूँ कि तू शहर में मेरी दुकान में दही कचौरी बनाकर बेचे। जो भी मुनाफा होगा हम दोनों बांट लेंगे। अच्छा है दीदी, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं शहर में रहूंगी कहाँ? मैंने उसका भी इंतजाम कर दिया है। तू अपने बेटे के साथ बस शहर चल। अब ठीक है। सीता ने अपनी जरूरत का सारा सामान बांध लिया और भवानी के साथ शहर के लिए निकल पड़ी। यहाँ भवानी ने सीता को एक कमरा दे दिया। सीता और उसका बेटा उस कमरे में रहने लगे। दुकान में कचौरी बनाने और बेचने का सारा इंतजाम हो गया। सीता और उसका बेटा मिलकर कचौरी बनाया करते और भवानी काउंटर पर बैठकर पैसे लिया करती थी। एक ग्राहक ने दही कचौरी खरीदी और उसे चखी। आपकी दुकान की दही कचौरी तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ हाँ मुझे पता है। सीता के दही कचौरी का स्वाद कई ग्राहकों को पसंद आ गया। एक हफ्ते बाद भवानी ने मुनाफे का हिसाब किताब किया और सीता को मुनाफे में से आधे पैसे दे दिए। धन्यवाद दीदी। ठीक है। और आधा मुनाफा लेकर भवानी अपने घर आई। ये लीजिए इस हफ्ते का मुनाफा। वाह, इतने सारे पैसे! ग्राहकों को सीता की बनाई हुई दही कचौरी बहुत पसंद आई है। अच्छा है। सीता और उसका बेटा श्याम दोनों मिलकर दही कचौरी बनाकर बेचा करते थे और भवानी काउंटर पर बैठकर पैसे लिया करती थी। हर हफ्ते भवानी आधा मुनाफा सीता को दिया करती थी। कुछ महीनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जयंती लाल के मन में एक विचार आया। दिन ब दिन हमारा मुनाफा बढ़ता ही जा रहा है। वो तो है, पर ये मुनाफा आधा ही हमें मिलता है। हाँ, पर इसमें कर भी क्या सकते हैं। सीता के हाथ में स्वाद है, इसीलिए तो हमारी दही कचौरी इतनी बिक रही है। तो क्यों ना हम सीता को मुनाफे के बजाय रोज के पैसे दें? इससे हमारा मुनाफा भी बढ़ जाएगा। वो भी है, मैं आज ही उससे बात करती हूँ। भवानी सीता से बात करने आई। क्या हुआ दीदी, आप यहाँ? सीता, आजकल महंगाई बढ़ गई है, तू तो जानती है। ऊपर से वो दुकान भी मेरी है, तो आधा मुनाफा मुझे जम नहीं रहा। ऐसा करते हैं, मैं तुझे रोज के पैसे दे दिया करूँगी, रोज के 300 रुपए। दीदी, लेकिन हमारी बात तो आधे मुनाफे की हुई थी ना, अब आप मुकर क्यों रही हैं? लगता है तेरे मन में लालच आ गया है। लालच मुझ में नहीं, आप में आया है दीदी। अब जब आपकी दही कचौरी ज्यादा बिकने लगी है, तो ज्यादा पैसों की लालच में आप मुझे कम पैसे देने के बारे में सोचती हैं। अब तो मुझे उल्टा जवाब देगी। मेरी ही गलती थी जो मैं तुझे गरीब समझकर यहाँ ले आई, रहने को घर दिया, काम दिया। अब इसमें गलत क्या है दीदी? मैं तो बस अपना हक मांग रही हूँ। दिन भर मैं और मेरा बेटा दुकान में काम करते हैं, आधा मुनाफा तो हमारा हक बनता है ना। अभी के अभी निकल यहाँ से, मैं किसी और को काम पर रख लूंगी। सीता और श्याम उसी वक्त वहाँ से चले गए।
चलते चलते वो दोनों एक पार्क में पहुँचे। सीता पार्क के बेंच पर बैठ गई। अब हम दोनों को गांव लौटना होगा। माँ, क्यों ना हम अपना दही कचौरी का ठेला लगा दे? थोड़े पैसे तो हमारे पास है ही। वो तो है, लेकिन हम रहने का इंतजाम कैसे करेंगे? देखते हैं माँ। सीता और शाम को एक झोंपड़ी किराए पर मिल गई और फिर बचे हुए पैसों से उन लोगों ने एक हाथ गाड़ी खरीदी और इस हाथ गाड़ी पर दही कचौरी बनाकर बेचना शुरू किया। एक दही कचौरी देना बहन। अभी देती हूँ। सीता के ठेले पर ग्राहक आने लगे और उसके दही कचौरी के स्वाद की तारीफ भी करने लगे। दीदी, आपकी दही कचौरी बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद, मैं तो रोज आऊंगी खाने। जी बिल्कुल, आइए। पहले ही दिन उनकी अच्छी कमाई हुई थी। ये पैसे तो भवानी दीदी के आधे मुनाफे से भी ज्यादा हैं। और ये पूरा हमारा है माँ। हाँ, ऐसे ही चलता रहा तो हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। सीता और शाम रोज अपनी हाथ गाड़ी पर दही कचौरी बेचते रहे। दिन ब दिन उनके ग्राहक बढ़ते ही जा रहे थे। सीता और शाम जी जान से मेहनत कर रहे थे और इसी कारण उनका मुनाफा भी बढ़ता चला जा रहा था। यहाँ भवानी ने अपनी दुकान में एक दूसरी औरत को काम पर रख लिया था। अरे दीदी, बुरा मत मानना, ये स्वाद पहले की तरह अच्छा नहीं है। खाना है तो खाओ, वरना चलते बनो। एक तो भवानी की कचौरियों का स्वाद अच्छा नहीं था, ऊपर से वो लोगों से ढंग से बात तक नहीं करती थी और इसी वजह से उनका व्यापार डूबने लगा था। एक ही महीने में ग्राहक घट गए। अब भवानी का मुनाफा तो छोड़ो, जो लागत थी वही नहीं निकल रही थी। इस हफ्ते भी कोई मुनाफा नहीं हुआ। मुझे लगता है तुम्हें कचौरी का व्यापार बंद कर देना चाहिए। मैं उस दुकान को किराए पर चलाकर कुछ तो मुनाफा कमा लूंगा। शायद यही सही रहेगा। भवानी ने दही कचौरी की दुकान बंद कर दी और यहाँ सीता और शाम ने इतनी तरक्की कर ली कि उन्होंने एक दुकान किराए पे ले ली। सीता और शाम की मेहनत रंग ला रही थी और वही लालची जयंती लाल और भवानी का लालच उन पर ही भारी पड़ा। उनकी दही कचौरी की दुकान बंद हो गई। इसीलिए कहते हैं, ईमानदारी सबसे सही नीति है। अगर भवानी और जयंती लाल ईमानदारी से सीता को आधा मुनाफा देते तो आज उनका मुनाफा भी कई गुना बढ़ चुका होता, पर लालच ने उनकी नैया डुबा दी।